हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है और यह क्लास बिल्कुल बेसिक से चलाई जा रही है। आपको अगर पिछली क्लास में कोई भी टॉपिक जो बेसिक हमने परसेंटेज का पढ़ाया था, अगर वो समझ में ना आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। वो आज हम परसेंटेज के सभी टाइपों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पहला टाइप देखेंगे जो प्रतिशत वृद्धि के ऊपर होता है और फिर उसमें प्रतिशत कमी की जाए। फिर उसके बाद अगला टाइप देखेंगे जिसमें एक बार प्रतिशत वृद्धि भी की गई होगी, फिर कमी भी की गई होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम चुनाव पे आधारित जो प्रश्न है इस क्लास में, मुख्यतः कि चुनाव पे जो आधारित प्रश्न है उनके ऐसे कॉन्सेप्ट, वैध अवैध जो मत होते हैं उनके ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपकी बिल्कुल मेहनत को बिल्कुल कम कर देंगे। टाइम टेकिंग सवाल जो होते हैं और आप उनको उंगलियों पे हल कर सकते हैं उन वैध अवैध को। क्लास पूरी देखिएगा। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिएगा चर्चा करते हैं आगे के सवाल के ऊपर। हमारा आगे का जो सवाल था उस दिन जो छूट गया था, कहते हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी वाले में सही है। बताइएगा कि एक व्यक्ति के वेतन में, सवाल आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, ठीक है, कि उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जो ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। ये सवाल हम लगवा चुके थे पहले, उसी से फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि एक कमेंट आया था कि थोड़ा परेशानी हो रही है उनको सवाल को उठाने में, कि तरीका पता नहीं चल रहा है कि हम किस तरीके से उठाएं, इसलिए हमने इस सवाल को रिपीट किया है, ठीक है। ऑप्शन तो आपको पता ही है। देखिएगा सबसे पहले हमारे साथ परेशानी क्या होती है, आप ये याद रखिए कि जब हम मैथ में क्या करते हैं, शुरू में आते हैं कंपटीशन की लाइन में, तो परेशानी क्या होती है, हमने किताब तो खोली लगाने के लिए, जब टीचर सामने लगाता है तो लगता है कि आ रहा है सवाल, तब लगता है कि आ रहा है, लेकिन जब हम घर पे उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं जाके तो यही नहीं पता चलता कि हम सवाल उठाएं कहाँ से सॉल्व करें, इसमें कौन सा मेथड लगेगा। भैया ये चीज़ तो आपको प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन हमारा जितना काम है हम उतना करवाएंगे आपको। यानी कि आपको हम शिक्षक का काम ही क्या होता है, कहते हैं सुगम करता होता है, सुविधा प्रदाता होता है, ठीक है। तो वही करेंगे कि आपने ये सवालों में खासियत क्या है, आपने देखा कि इसमें लिखा है कि वेतन में सबसे पहले क्या करी गई, 10% की कमी। आप इस प्रकार के सवालों में आंख बंद करिए और बोलिए कि सबसे पहले हमारा वेतन, कहते हैं कि हमने माना कि हमारा वेतन जो था 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये, ठीक है। जब हमारा वेतन 100 रुपये था तो उसमें कितने की 10% की कमी की गई। अब देखिएगा हमने बताया था कि किसी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो वैसे ही करके निकाल लीजिएगा। हमने कहा कि 100 रुपये अगर वेतन था, इसमें 10% की कमी की गई। जब 100 में 10 की कमी करेंगे तो क्या बचेगा? 90 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ये 90 आया। कहते हैं कि 100 में 10% की कमी की गई। अब आपने देखा यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90 है, दोनों में अंतर कितने का है? आप बोलेंगे भैया कि 10 रुपये का अंतर है। कितने का? कि 10 का अंतर है। हमने कहा ठीक है, हमने कमी कितने की थी? 10 की। हमें प्राप्त क्या हुआ था? आप कहेंगे 90 प्राप्त हुआ था। हमने कहा जो कमी है उसके नीचे ये जो प्राप्त हुआ है उसे रख दीजिए और 100 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। काट दीजिएगा। जब आप काटेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए कि 100/9 आया। और 100/9 को आप लिख कैसे सकते हैं कि 11 सही 1/9, कि 11 99 में एक ये जोड़ दिया, कितना हो गया? 100 हो गया। यही चीज़ तो लिखी है, ठीक है। अगर आप इसे फॉर्मूले से देखना चाहें तो फॉर्मूले भी हम आपको बता देते हैं कि फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बताया था। इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। फॉर्मूला याद नहीं करना है कि फॉर्मूला तो वैसे तो अगर आप याद करेंगे तो डिफिकल्ट टाइप का लगता है, बहुत डिफिकल्ट टाइप का लगता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू 100 इंटू कमी और अपॉन में 100 माइनस कमी है। ये प्रतिशत है, ये फॉर्मूला था इसका। लेकिन हमें क्या करना है कि हमने कहा कि वेतन में कितने की कमी की गई, आपने कहा 10% की। हमने कहा ठीक है 10% की कमी की गई। अब के 100 में हमने कहा था कि 100 में अगर 100 का 10% कितना होगा, आपने कहा कि एक बिंदी हटा दीजिए, 10% आ गया। हमने कहा ठीक है 100 में 10% आया तो बचा कितना? 10% की कमी की गई, 100 का 90। आपने कहा ठीक है 90 को नीचे रख दीजिए, काट दीजिए वही चीज़। अब ये चीज़ कैसे आई थी? हमने कहा था कि भैया कि जो हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, अगर अभी बताया था कि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला अभी बोल रहे थे हम आपको कि प्रतिशत वृद्धि और कमी, क्या कमी सब परसेंटेज में ही चलेगा। अगर हम परसेंटेज कहीं कहीं ना लिखें तो आप भी अपने आप से समझ जाना, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, अगर जब वृद्धि निकालनी हो, क्योंकि लास्ट में इसमें वृद्धि दी गई है,
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कमी पहले होती है, लास्ट में हमें क्या कम, जब वेतन में कमी कर देगी तो हमें वेतन को बराबर करने के लिए वृद्धि करनी पड़ेगी। अब इसी प्रकार के अगर सवाल एक दूसरा आता है, उसमें क्या होता है कि सवाल के ही माध्यम से समझते हैं, ठीक है, सवाल के ही माध्यम से समझते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपके जो सीटेट को पेपर आ रहा है उसमें हम साइकोलॉजी पूरी कराएंगे, हम ही एक बार हम पहले करा चुके हैं, लेकिन अब आपको सीटेट के बेस पे पूरी कराएंगे, ठीक है। देखिएगा, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला सवाल है, सवाल ये है कि तेल के भाव में, कहते हैं कि भैया तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में, एक गृहिणी को तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। की पॉइंट है, की पॉइंट क्या है इस सवाल का, देखिएगा की पॉइंट क्या है कि गृहिणी क्या होती है तेल के भाव में, आप कहते हैं भैया कि ये ऑयल है, ये ऑयल है, ठीक है, ऑयल के भाव में सबसे पहले क्या होता है, आप कहेंगे भैया वृद्धि होती है, कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 25% की, तो हम वृद्धि को प्लस से डिनोट कर रहे हैं और कमी को माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है, कि ऑयल के होता है कोई तेल के भाव में 25% की अगर वृद्धि होती है तो हम इस वृद्धि को लेवल करने के लिए, बराबर लाने के लिए, अब जाहिर सी बात है तेल की खपत में कमी करेंगे। जब तेल की खपत में कमी करेंगे तो हमें वह कमी ही तो ज्ञात करनी है कि हमें इस तेल की जो खपत होगी, जो तेल की खपत होगी, इसमें कितने की कमी करें कि यह जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि के बराबर हो जाए, कि वृद्धि जान ही ना पड़े कि भैया वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देखिएगा, हमने आपको कहा था कि फॉर्मूला याद मत रखिएगा, सीधे सीधे निकालिए कि आपके पास कोई तेल पहले तो 100 रुपये था, ठीक है, जैसे 100 रुपये में कोई तेल आ रहा था आपके पास, आपने कहा भैया 25% की वृद्धि हो रही है, जब 100 में 25 की वृद्धि करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, 125, ठीक है। अब हमें जो प्राप्त हुआ, कहेंगे भैया 125 हमें प्राप्त हुआ, हमने कहा अब दोनों का क्या करिए, आप अंतर निकाल लीजिए। आपने कहा ठीक है, हम अंतर भी निकाल लेते हैं। हमने कहा बताओ कितने का अंतर है, आपने कहा भैया 25 का अंतर है। जब हमने कहा 25 का अंतर है, हमने 100 पे अगर वृद्धि करी है, जब हमने 100 पे वृद्धि करी है तो हमें 125 प्राप्त हुआ, दोनों के बीच 25 का अंतर। अब हमें जो प्राप्त हुआ ना, अब हमें जो वृद्धि करने पर जो प्राप्त हुआ ना, उसे हम क्या करेंगे, उससे नीचे रख देंगे, उसे नीचे रख देंगे। देखिए, हर चीज़ आपको बताना लाजमी भी नहीं है क्योंकि आप इतने छोटे भी नहीं हो, ठीक है। अब देखिएगा, परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर लेंगे, ठीक है, 25 काट दीजिए, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 5 से फिर ये 25 गया और 5 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, आप बोलेंगे भैया 20% आएगा, कि 20% की हमें क्या करनी पड़ेगी, बोलेंगे भैया कि 20% की कमी करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसी सवाल को हम फॉर्मूले से देखते हैं कि आपकी, अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जब शुरू में आप लगाएंगे तब ऐसे लगाएंगे जब आपको याद हो जाएगा ना, फॉर्मूला एकदम रट जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, कि तब आप क्या करेंगे, आपने कहा 25 की वृद्धि, आपने कहा ठीक है 25 हम ऊपर रख देते हैं, 100 पे 25 की वृद्धि बोले तो 125 और 100 सीधे सीधे कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अगर अभी भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर अवगत कराएं, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। और कुछ भी हो तो कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, हम उस चीज़ को जरूर दोबारा समझाएंगे और अच्छे तरीके से और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा कि यदि x का मान, इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं। जब आप राकेश यादव वाली किताब देखेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले परसेंटेज में इसी प्रकार के सवाल रखे हुए हैं, काफ़ी 3-4 सवाल रखे हुए हैं कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। देखिए RS अग्रवाल हो, बैंकिंग हो, उसमें बैंकिंग में इस प्रकार के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, आपके मैटर क्या कर रहा है कि सवाल में कहा क्या गया है, हमें कुछ नहीं करना, जो सवाल में कहा गया है हमें वही करना है, ठीक है। हम सवाल में क्या कहा गया ये नोट करिए। हमने कहा कि सवाल वाले से पूछे क्या कह रहे हो, उसने कहा कि सुनो कि यदि x का मान, किसका मान, x का मान, यदि x का मान y के मान से, किसके मान से, कहेंगे y के मान से, x का मान y के मान से 25% कम हो, किसका मान किसके मान से, x का मान y के मान से 25% कम है, तो जाहिर सी बात है भैया कि y का मान कुछ ज़्यादा ही रहा होगा x के मान से। हमने कहा ठीक है, तो y का मान, हमने कहा कि देखो कुछ नहीं करना, जब आप ऐसे करेंगे, किसी भी प्रकार का सवाल हो
लैंग्वेज पढ़िएगा। हमने कहा x का मान अगर 100 रहा होगा तो y का मान अगर 100 रहा होगा तो सवाल में कहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है, तो 100 से 25% अगर हम कम करते हैं तो कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा? तो 75 आएगा। कितना आएगा? तो बताएंगे भैया कि 75 आएगा। अब काट लीजिए, यहाँ पे काट कट रहे हो तो काट लीजिए। 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब जो चीज़ ये लिखी है, अब देखिए जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ ये है, जो चीज़ ये अंतर तो अभी भी वही है कि अभी भी दोनों के मध्य 25% का ही तो अंतर है। ठीक है, अब देखिएगा कहा x का मान y के मान से 25% कम हो तो बताइए x का मान कितना अधिक है। सॉरी, क्या पूछा है सवाल में? y का मान पूछा है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, इसका मान पूछा है कि y का मान कितना अधिक है x के मान से। अब देखिएगा, आपने कहा ठीक है कुछ नहीं करना, इसमें पूछा है कि हमने कहा अंतर कितने का है, आपने कहा दोनों संख्याओं के मध्य तो अंतर 1 का है। जब आपसे कहा जाए, यहाँ पे इस सवाल में नोट करिएगा कि जब आपसे पूछा जाए अधिक तो आप कम वाला लेंगे, जब आपसे पूछा जाए कम तो आप ज़्यादा वाला लेंगे। बस कि जब आपसे पूछा जाए सवाल में इसमें कि कितना अधिक है तो आप कम वाला रेशियो लेंगे, और जब आपसे पूछा जाए कि कम तो आप ज़्यादा वाला लेंगे। अब इस सवाल में पूछा क्या गया है, आप बोलेंगे भैया अधिक पूछा गया है तो हम क्या लेंगे? 3 को लेंगे। 3 को कहाँ लेंगे? तो बटे में लेंगे। बटे में लेंगे। अब भैया परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। सॉरी, जब परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 100 का गुणा करिए, यानी कि परसेंटेज निकालिए, आएगा कितना कि 33 सही 1/3 आएगा। 33 सही 1/3% आएगा। समझ रहे हैं कितना? तो 33 सही 1/3। अब देखिएगा आया समझ में? जो देखो ये भी सवाल वही है जो हम चीनी वाला और वो खपत वाला लगा रहे थे, वही है सेम, बस इसमें क्या हुआ है इन्होंने लैंग्वेज को बदल दिया है। हम ऐसे सवालों को उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। कहा कि भैया 25% का, मैं कितना कहेंगे? 25%। 25 तो हमने ऊपर लिख दिया। अब कहा कि 75 कि 25 से 100 में 25 जब कम की बात कर रहा है तो 100 पे जब 25 कम करेंगे तो 75 आएगा। आप निकालेंगे क्या? 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, और बचे का 25 का 4 में गुणा करिए 100/3। अब आएगा ये भी 33 सही 1/3 आएगा। कितना? ये भी तो 33 सही 1/3 आएगा। समझ में आया कि ये जो सवाल होते हैं ना, यदि x का मान y के मान से, इसका मान उसका मान से, ये भी फॉर्मूले से ही लग जाते हैं। लेकिन मैं फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ही कम रिकमेंड नहीं करूँगा। जब आप प्रैक्टिस में ज़्यादा आ जाएंगे तभी अपने आप फॉर्मूला लगने लगेगा। शुरुआत में बेसिक के लिए आप ये मेथड ही लगाएं, क्योंकि आप ये क्या होता है, हमने कहीं अलग से नहीं बनाया, ये फॉर्मूले से ही हमने कुछ अलग तरीके से लिखा है और उसी को फॉर्मूले से व्यक्त कर दिया है। ठीक है, क्लास पसंद आ रही है? अगर मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ या कुछ कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि आप कुछ कमेंट तो करते नहीं हो। बाद में कहते हो, 1-2 का कमेंट आता है कि सर जी ये वाला सवाल समझ में नहीं आया, वो दोबारा बता दो। अभी आया था 1-2 दिन पहले कि परसेंटेज से दशमलव में बदलना थोड़ा हल्का डाउट हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बताया उसे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट करते रहिए, कि एक्टिव रहिएगा, क्योंकि आप सक्रिय रहेंगे, सक्रिय रहकर ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आगे की टाइप के ऊपर चर्चा करते हैं। जो हमारा तीसरा टाइप था, 2 टाइप हमने समझ लिए थे। पहले टाइप में समझा था कि अगर किसी सवाल में आप में प्रतिशत में कमी करी जाए ऊपर में है, और फिर वो दूसरे में समझा था अगर प्रतिशत वृद्धि करी जाए। अब क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ करेंगे। दोनों को एक साथ कहने का मतलब है कि पहले हम प्रतिशत वृद्धि करेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रतिशत कमी करेंगे। टाइप को देखिएगा, तीसरा टाइप है और इससे सवाल बनते हैं, ऐसे नहीं है कि बनते नहीं हैं। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो भी बता दीजिए। टाइप है, पहले क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि करेंगे। जरूरी नहीं है हम पहले प्रतिशत वृद्धि करें फिर क्या करेंगे, प्रतिशत कमी करेंगे। ये चीज़ को हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। यही टाइप है तीसरा, थर्ड। ठीक है, तो देखिएगा फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला अगर हिंदी में लिखना चाहूँ तो हम पहले प्रतिशत होता है, पहला प्रतिशत हो गया ये।
पहले प्रतिशत हो गया, फिर इसको क्या करेंगे हम, दूसरा प्रतिशत हो गया, ये थोड़ा जल्दी लिख लेता हूँ, फिर फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही है, ठीक है। और उनके लिए बता रहा हूँ, ये पहला प्रतिशत हो गया, डिनोट कर देता हूँ चलिए से, ये पहला हो गया, गुणा ये दूसरा प्रतिशत हो गया बटे 100। अब देखिएगा, पहले प्रतिशत को हमने जैसे m मान लिया, दूसरे प्रतिशत को हमने n मान लिया है, और धन m इंटू एन अपॉन 100, ये ठीक लग रहा है इसलिए बताया, ये ठीक लग रहा है याद करने के लिए अगर आप करें। और ये वाले जो सवाल होंगे ना, जिसमें पहले प्रतिशत वृद्धि करी जाएगी फिर कमी करी जाएगी, मैं कहूँगा आप इसी फॉर्मूले से ही लगाइएगा, क्योंकि मैं आपको मेथड भी बता दूंगा, लेकिन आपको फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगेगा लगाने के लिए, ठीक है। फॉर्मूले से ही लगाइएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले से सही पड़ते हैं। मैं तरीके वही रिकमेंड करूँगा आपको जो बहुत अच्छे हैं, जिनसे आपका टाइम बचत हो जाए, ठीक है। देखिएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे सवाल आपकी स्क्रीन पर, सब ये वाला ऊपर वाला हटा देता हूँ, हाँ। सवाल आपकी स्क्रीन पर आए कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, अंततः वह संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, बताइएगा कि वह संख्या हमें क्या प्राप्त होगी। हमने कहा था अभी कि m को हमने पहला प्रतिशत माना, देखिएगा जब हमने पहले क्या हुआ, इसमें क्या हुआ 20% बढ़ा रहा है ये, फिर क्या कर रहा है, बोलते हैं आप कि 20% क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है ये। जब 20% माइनस कर रहा है, फिर आगे क्या दिया है कि हमने कहा था पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत, आपने कहा ठीक है, एक तो 20 माइनस का, एक कोई घटा रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो आप सोचे कि आपने माइनस बताया नहीं था और माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरा परसेंट ये घटा रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया था, ठीक है। हमने पहले ही बताया कि जब हम प्रतिशत वृद्धि करेंगे तो उसे प्लस से डिनोट करेंगे, जब माइनस करेंगे घटाएंगे तो उसे माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये घटा रहा है इसलिए। अब देखिएगा, जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का था जो अभी तक, अब ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, कट गए ना एक दूसरे से, कट गए। अब यहाँ पे आते हैं कि 20 पंचे 100, अब 5 चौको 20, यानी कि -4 आया हमारा, क्या -4। हमने कहा था कि जब आप प्रतिशत की बात करते हैं तो हर चीज़ 100 ही होती है प्रतिशत में, अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं है तो हर चीज़ 100 ही होगी। हमने पहले ही कहा था कि ये मान लीजिए कि हमने 100 में ये पहले 20% बढ़ा रहा था फिर 20% घटा रहा था, हमने कहा अंततः वह संख्या क्या प्राप्त होगी, आपने कहा ठीक है कि पहले जब 100 रही होगी, इसमें अगर हमें जो फाइनल प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ, अब हमें क्या करना है माइनस का, तो हमने घटा दिया 4, 100 में से आपका आया क्या, 96 आया, क्या 96 आया। अब इसका आंसर क्या होता है कि बताएंगे भैया कि जब संख्या की बात होती है तो 96 आएगी वो संख्या, ठीक है। अब देखिएगा, अगर इसे आप कैसे लगाना चाहें तो बताएं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो उसके लिए भी एक है, लेकिन ये फार्मूला कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें याद करने में क्या होगा, आपने कहा, हमने आपको बताया था कि प्रतिशत हटाना है, आपको कहा कि पहले 20% की वृद्धि होती है फिर क्या होता है 20% की कमी होती है। अब देखिएगा दोनों को, हमने कहा कि 20% को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, आपने कहा ठीक है कि भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं, सबसे पहले परसेंटेज हटाते हैं, तो ये कट रहा है, तो बताएंगे भैया 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे करते हैं कि 20/100, 1/5 ये भी हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, पहले ही कर दिया हमने कहा। जब यहाँ पे प्लस का लगा हुआ है यानी कि वृद्धि हो रही है, तो कोई वैल्यू हमारे पास 5 रही होगी तो हम उसमें 20% जोड़ेंगे, तो हमारी वह वैल्यू जब 1 हो गया, 5 का 20% 1 हो गया, तो 20% जोड़ेंगे 5 में, तो वो हमें क्या प्राप्त होगा, तो पुरानी वैल्यू हमारे पास 5 रही होगी, तो अब वह 6 हो जाएगी हमारे पास। अब यहीं पे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे माइनस करना है, यानी कि 20% घटाना है कि मान हमारे पास कोई वैल्यू अगर 5 रही होगी तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें से अगर 20% घटाएंगे तो हम वह वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। अब देखिएगा, गुणा कर लीजिएगा कि 5 25, 6 चौको 24, अंतर देख लीजिएगा, अंतर 1 का आ रहा है। अब ये हमारी जो बेस था, ये हमारा बेस है, इस साइड जो हमें कुछ प्राप्त हुआ है घटाने बढ़ाने से वो है। अब हमें जो कोई प्राप्त करना होता है ना, वो बेस पे ही तो होते हैं, वो बेस पे ही तो करना होता है। तो हम कहेंगे जब बेस पे करना होता है तो 25 नीचे चला जाएगा, आपने कहा ठीक है,
काटिए, 25 चौका 100, 4 आया। 4 कैसे कहेंगे, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस चल रहा है, ठीक है। अब पुरानी वैल्यू हमारे पास कोई 100 रही होगी, 100 रुपये, तो 4 माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगी। समझ में आया आपको ये वाला, सॉरी आपको ये भी समझ में आया है? कोई परेशानी किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, कमेंट करो भैया अगर किसी को परेशानी हो। और हाँ, पिछली वीडियो में अगर किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करो। अभी तक प्रतिशत का जो बिल्कुल बेसिक लिया था हमने, तो उसमें क्या सिखाया था, तो हमने सबसे पहले उस क्लास में प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना सिखाया था, फिर प्रतिशत से दशमलव में बदलना सिखाया था। अब देखिए इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं, ये समझ में ना आए तो वो वाला सवाल है कि किसी व्यक्ति का वेतन होता है, किसी व्यक्ति के वेतन में सबसे पहले क्या 25% की वृद्धि करी जाती है। सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की वृद्धि करी जाती है, उसके बाद फिर उसी वेतन में 25% की कमी भी कर दी जाती है। उल्टा बोल गया, पहले 25% की कमी है फिर वृद्धि है। सवाल आप देख रहे हैं, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन होगा। इसमें परसेंटेज में पूछा है आपका, बताइए इसमें आपका आंसर जो है वो परसेंटेज में पूछा है, बताइएगा। ऑप्शन ए आपको कह रहा है कि बराबर होगा, ऑप्शन बी कह रहा है 6.25% होगा, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि 6.25 कम होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 0.625% कम होगा। गर्मी बहुत है, पसीना निकल रहा है और कुछ नहीं, बहुत मेहनत पड़ती है क्लास बनाने में और आप लोग लाइक करते नहीं हो। चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्लास पसंद आए तो। देखिएगा सवाल, देखिएगा हमने कहा कि हमने कहा आपसे इस सवाल का फॉर्मूला क्या है। आपने कहा भैया फॉर्मूला क्या है, आपने कहा सबसे पहले कि फॉर्मूला तो यही है कि m धन n इंटू धन इंटू पहले आ जाता है, m इंटू n अपॉन 100। तो हमने कहा था कि हमने आपको m क्या बताया था, आपने कहा था भैया पहला प्रतिशत हो जाए m बताया था, जो दूसरा प्रतिशत होता है वो n बताया था, ठीक है। यही तो फॉर्मूला है, m धन m इंटू n अपॉन 100। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि वेतन में 25% की कमी कर रहे हैं। जब हम 25% की कमी करेंगे तो हमने आपको बताया कि कमी के लिए माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोबारा में हम 25% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूले के अनुसार चल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हर जगह करना ज़रूरी नहीं होता है, कभी फॉर्मूले के अनुसार भी चलना होता है। अब देखिएगा कि यहाँ पे माइनस का 25 था और प्लस का 25 था, ये तो दोनों उड़ गए, खत्म हो गए, तबाह हो गए, टाटा हो गए, बाय बाय हो गए। अब देखिएगा 25 से 4 काटा कि 25 चौका 100, अब आया क्या, ऊपर माइनस का 25 है, नीचे हो गया बटे में 4 जब आया तो कहेंगे भैया जब माइनस का है तो इसे और हम जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो बताइए कि 6 4, अब 6 चौका 24 और 1 25, वो भी किसका, माइनस का आएगा, ये परसेंट माइनस का आएगा, ठीक है। यानी कि माइनस बोले तो कमी आएगा। अब एग्जामिनर ने क्या किया, दिमाग लगाया और बोला भैया कि ऐसे नहीं तो हमें पॉइंट में चाहिए। अब बताइए क्या करेंगे, जब पॉइंट में चाहिए तो बोलेंगे भैया क्या आया, तो कहेंगे आप सॉल्व करिएगा। इसी चीज़ को जब आप सॉल्व कर लेंगे, भाग दे देंगे, इसी चीज़ में इसका भाग देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आप बोलेंगे भैया कि 6.25। कैसे, देखिए कैसे, हमने कहा भैया कि 6.25, अरे सीधी सी बात है, 6.25 कहाँ से आएगा, दिमाग लगा रहे हो उतनी देर से, एक कमेंट नहीं आया कि 6, आपने ये सीधा सीधा लिख दिया। अब ऊपर 1/4 जब लिखा हुआ है तो हम 4 से ये उड़ जाएगा क्या, जीरो तो लानी ही पड़ेगी हमें। जब जीरो लानी पड़ेगी तो कितना होता है, 25 चौका 100, यहाँ पे मतलब 2 बिंदी लगा दो, पॉइंट रख दिया, 2 बिंदी लगा दी, 25 चौका 100 कितना आया, 2.5 आया, सॉरी 0.25 आ गया कि नहीं आ गया। जब 6.25 आ गया, बोले थे माइनस में चल रहा है, कमी में ही आंसर आएगा, प्रतिशत लगाना जरूरी नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा, अपने हाथ से खुद ही लगा लेना, ठीक है। ये तो समझने के लिए होगा, अपने हाथ से खुद करो। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो देखिएगा। अब आपको अगला सवाल दिख रहा है कि एक सिनेमा घर की सीटों में अगर कितने प्रतिशत की, तो बताएंगे 25% की वृद्धि करी गई। सिनेमा घर की जो सीटें होती हैं उनमें सबसे पहले क्या किया गया कि 25% की क्या करी गई, वृद्धि करी गई। देखिएगा सवाल आपको दिख रहा है, ये प्लस का चिन्ह हो गया, टेढ़ा लग गया, ठीक है।
25% की वृद्धि करी गई। फिर क्या क्या है सवाल में कि टिकट के मूल्य में 10% की कमी की जाती है। तो टिकट के मूल्य में किसकी, तो बताएंगे 10% की क्या करी जाती है, कमी करी जाती है। तो सिनेमा घरों की सीटों में 25% की वृद्धि करी जाती है और टिकट के मूल्य में 10% की कमी करी जाती है। तो बताइए कि की गई तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइएगा कि कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं, ऑप्शन बोलने इतने ज़रूरी भी नहीं है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, अगर आप भी साथ साथ लगा रहे हैं आप भी लिखिएगा अगर फॉर्मूला, तो देखिएगा ये फॉर्मूला है, बताया था m धन m इंटू n अपॉन 100। हमने बताया था कि इसमें m क्या है n क्या है, ये भी बता चुके हैं हम आपको। तो देखिएगा सॉल्व करिएगा कि हमने कहा कि पहले क्या होता है 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। फिर क्या होता है 10% की कमी करी जाती है। अब भैया 10% की कमी करी जाती है, फिर क्या कहता है कि 25% फिर गुणा माइनस का 10 आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ये कैसे हो रहा है, अभी बताया था, चर्चा भी करी थी। तो कहेंगे यहाँ पे कि जो आया आपका क्या है सवाल में क्या है कि कुल टिकट के मूल्य में भी 10% की आय होती है, कि सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि करी गई है। सॉरी यहाँ पे हम कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सवाल में भी वृद्धि दी गई है, याद रखिए यहाँ पे भी सवाल में वृद्धि दी गई है, कर लीजिएगा सही रहा। देखिएगा सवाल में भी वृद्धि दी गई है। तो कहते हैं कि बताइए सॉल्व करिए क्या होगा। आपने कहा भैया सॉल्व करते हैं, तो 25 10 35 जोड़ लिया हमने, यहाँ पे इसे जोड़ लिया कि 25 10 35 हुआ। अब क्या करेंगे कि देखिएगा कि 10 से एक बिंदी से एक बिंदी है हमने उड़ा दी। अब बचा क्या, यहाँ पे 1.0 नीचे हमने कहा था कि नीचे अगर जीरो लगाए, कितने जीरो लगे हों उतने ही अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो आपने कहा भैया एक ही जीरो लगाया, आप कहेंगे एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। अब पूछना मत कि ये दशमलव बीच में कैसे आया, क्योंकि हमने पहली क्लास में बताया था। अगर पहली क्लास आपने ना देखी हो, जिस भाई ने जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, वो जाके पहली क्लास जरूर देख लें। अब देखिएगा 35 में 0.25 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो बोलेंगे 37.5% की वृद्धि। मैं प्रतिशत नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है, कि 37.5, इसीलिए मैं बार बार बोलता भी जा रहा हूँ कि मैं प्रतिशत नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिएगा जो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि इससे भी आप सवाल लगा सकते हैं। आपका मन नहीं है फॉर्मूला लगाने का, तो कहेंगे भैया कि सबसे पहले क्या होता है कि 25% दिया हमने कहा परसेंट सबसे पहले आप हटाइए। तो कहा कि आप 5% हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, भिन्न में बदलने के लिए आपने कहा कि भैया काटेंगे तो 1/4 आएगा। इतना कर लिया। अब यही प्रक्रिया आप दूसरे के साथ भी दोहराएंगे। आपने कहा ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ यही प्रक्रिया दोहराते हैं, तो आएगा 1/10 आएगा। समझ रहे हैं, 1/10 आएगा। हमने कहा भैया कि 25% की वृद्धि करनी है, तो हमारा 4 का 1 कितना हुआ, बताएंगे 25% हुआ। अब जो भाई पूछ रहा है ना कि 4 का 1 25% कितना होता है, क्या कैसे हुआ, तो भैया निकाल के देख लो, परसेंटेज निकालना सिखाया था, ठीक है। अब देखिएगा कि 4 का 1 जब 25% हुआ तो कोई बेस वैल्यू, हमारी टोटल वैल्यू जो 4 है और यहाँ पे 10 है, टोटल वैल्यू एक साइड रख दीजिए। 4 में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 4 में 1 जोड़ा गया, तो टोटल कितना हुआ, 5 हुआ। टोटल कितना हुआ, बोलेंगे भैया 5 हुआ। और यही चीज हम करेंगे कि यहाँ पे 10% की वृद्धि, हमने कहा बेस तो टोटल नीचे ही होता है, तो बेस एक साइड रख दिया। और यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, 10 का 1 कितना होता है, 10% होता है। तो 10 में मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई 10 में 1 की वृद्धि, बोलेंगे 11 आएगी, 11 आएगी। अब क्या करेंगे, यहां से गुणा करना बताया था हमने आपको पहले ही कि 10 चौको 40, यहां पे भी करिए कि 11 पचे 55, अंतर निकालिए कितने का अंतर आया, तो बताएंगे भैया कितने का, क्या
सीधे सीधी बात है, 15 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। जब 15 का अंतर आया, हमने कहा कि कोई भी परसेंट निकालते हैं तो बेस पे ही निकालते हैं। हमने पहले ही कहा था बेस हम एक साइड रखते हैं, तो टोटल बेस हमारे पास 40 हुआ था। हमने कहा ठीक है, तो नीचे 40 लिख दीजिए। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। इसे सॉल्व करिएगा, जब हम इसे टोटल पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो कुल हमारे पास कितना आएगा, बोलेंगे भैया दिख रहा है कि नहीं, बताइए। तो टोटल हमारे पास 37.5 ही आएगा, जो कि परसेंटेज में आएगा। एक चलिए, कुछ लोग होते हैं ना एकदम बोलते हैं परसेंटेज नहीं लगाया इसलिए लगा दिया, 37.5%। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं कहूँगा कि इस तरीके से लगाइएगा, मैं कहूँगा इस तरीके से लगाइए। जब ऐसे लगाने लगेंगे, जब फ्रिक्शन के साथ खेलने लगेंगे, जब उंगलियों पे फ्रिक्शन नाचेगी, अपने आप ये आएगा। ये गया। इससे बेहतरीन और तरीके हैं, लेकिन हम सारे तरीके आपको बताएंगे नहीं, चलिए देखिएगा, अगला टाइप है जो हम अभी तक 3 टाइप के ऊपर चर्चा ही कर चुके हैं। आपको भी पता है 3 टाइप कौन कौन से चर्चा करें हैं, और जो हम प्रैक्टिस कराएंगे तब उनके और ज़्यादा सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी खैर टाइप निपटाने हैं, और जिस भाई या जिस बहन को, जिस दोस्त को ये समझ में ना आया हो अभी तक, वो एक बार कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और हाँ, जिसके पास अगर किताब नहीं है तो हम उसके वो इस चैनल पे हम सवालों की वो भी फ़ोटो भी डाल देंगे, आप लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है गणित के अंदर या साइको के अंदर, ठीक है। देखिए अगला टाइप है जो हमारा, और नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। अगला है कि हमारे चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब देखिएगा, सवाल पे जाने से पहले हम ये समझते हैं कि भैया कि जो चुनाव होता है, चुनाव जाहिर सी बात है कि चुनाव कभी एक व्यक्ति नहीं होगा, कि चुनाव 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा जाएगा। अगर चुनाव में एक ही व्यक्ति होगा तो भाई क्या होगा, अपने आप जीत जाएगा, निर्विरोध जीत जाएगा। चुनाव 2 व्यक्तियों, 2 से ज़्यादा के बीच लड़ा जाता है तो हम कहेंगे भैया कि देखिए चुनाव कैसे होता है। हमने कहा कि चुनाव की जब हम बात करेंगे, कितना भी वोट हो, आपको कितना भी दिया गया हो, आपको 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 15,000, 20,000, 25,000, कितना भी, हम वो नहीं देखेंगे। हमारे हिसाब से हर वोट कितना होगा, 100% ही होगा अपने में। अब परसेंट लगाएंगे नहीं, सीधी सीधी बात है, अपने आप में 100 ही होगा। हमारा वोट कुल होगा कितना, 100 होगा। ये याद रखिए, लिख लीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमारा हर वोट 100 होगा। हमने कहा भैया कि एक व्यक्ति को अगर कुल मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति को 507 वोट मिले, 507 वोट मिले, जो कि कितने थे, कहेंगे भैया तो 65% थे। जो कितने थे, तो 65% थे। अब व्यक्ति को तो 507 मिले, लेकिन परसेंट में कितने थे, कहेंगे भैया 65% थे। अब भैया ये यहाँ से बात आती है कि जब वोट ही 65% थे, जो कि वोट अगर डाटा में आए तो 507 होते हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिले होंगे, तो दूसरे व्यक्ति को आप कहेंगे भैया 35 ही तो मिले होंगे, और 35 65 तभी तो 100 हुआ जाके, ठीक है। कि हमने कहा कि हमारे पास टोटल वोट ही होगा, हम कितना भी दिया हो, हमारे पास टोटल वोट ही 100 होगा, और परसेंटेज में हम कहेंगे इतना 65 आया, 35 आया, तभी तो 100 हुआ। अब देखिए सवाल अगर कोई होगा तो उसमें जैसे मान के ये उसमें कहा कि उसे 507 वोट मिले, हमने कहा हमारे अनुसार तो उसे 65% वोट मिले, ठीक है। अब देखिए जब हम इसे परसेंटेज से, आपने कहा अंतर कर लीजिए, गुना बताइए, कि हमने कहा सीधी सीधी बात है, हमें कुछ नहीं आता, हमें एक बताइए कि एक वोट, एक हमारा एक हुआ, तो आपके अनुसार कितना होगा, बताइएगा। कि ठीक है बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज हटाने के लिए इसमें हमने कहा था कि आपको परसेंटेज हटाना है, तो ये परसेंटेज लगा हुआ, परसेंटेज हटाना है तो 100 का करना है, तो 507 दिया गया था। अब देखिएगा जब ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस गुणा तो पता ही है ना कैसे होता है, कि वो भी नहीं पता है, पता ही होगा। अब देखिए जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बताइएगा। जब हमारा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुल कितना आएगा, बोलेंगे भैया कि 780 आएगा। सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे, सवाल आपको लगाने हैं। बार बार ये छोटी छोटी इक्वेशन होती हैं, गुणा भाग करने से क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत अच्छी होती है। खाली टाइम जब आपके पास हो, कुछ नहीं, कोई गुणा ही लीजिए, वही करते रहिए, और देखिएगा जब देखिएगा कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। समझ में आया। अब देखिएगा दूसरा टाइप हम ऐसे क्या होगा कि अब उसमें कहा गया होगा कि एक व्यक्ति होता है,
एक व्यक्ति होता है कि 60%, इसमें कहा गया दूसरा सवाल, जो आपकी सवाल को, सॉरी क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको, क्वेश्चन से ही पहले समझ लेते हैं इसको, ये जो आगे आ रहे हैं, और फिर एक जो वैध अवैध वाले जो सवाल होंगे उसको देखिएगा, कितनी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्लास पूरी देखिएगा, और हाँ स्किप ना करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे इसमें घाटा आपका है, ठीक है। देखिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में अंतर होता है। देखिए सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। कितने? 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। अब देखिएगा, हमने कभी कहा था कि वोट कितना भी दिया गया हो, हमने कहा हमारे अनुसार तो हर वोट तो 100 ही होगा, हर वोट 100 होगा। जब भैया हमने आगे आपने सवाल में क्या लिखा है कि चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके, जाहिर सी बात है जब इसको 60 मिले तो इसे कितना मिला होगा? 40। हमने कहा कि भैया 1400 मतों से वह विजयी हुआ। हम अब देखिएगा, अगर हमने कहा कि यह 1400 मतों से विजयी हुआ, अगर सवाल हम यही बोल दें कि यह 1400 मतों से हार गया, कोई अंतर पड़ा? बताइएगा कि अगर इसे 1400 मत और मिल जाते तो यह जीत जाता। जीत जाता कि नहीं जीत जाता? कि इसे 1400 मतों से जब यह विजयी हुआ, जब सवाल में यह लिखा हो कि वह व्यक्ति इतने मतों से विजयी हुआ, तो आप जाहिर सी बात करेंगे कि वह अंतर की बात कर रहा है। अंतर की जब आप बात कर रहा है तो ये 40% है, ये 60% है। तो बताइए अंतर दोनों के बीच कितना है? आप बताएंगे भैया 20% का अंतर है। कितने का? तो कहेंगे भैया कि 20% का अंतर है। हमारा 20% है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1400 मत। हमारा तो 20% है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1400 वोट। 1400 वोट। अब देखिएगा, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि भैया परसेंटेज हटाना है सबसे पहले हमें। आपने कहा 100 का कर दीजिए, क्या कर दीजिए बताइएगा? भाग। अब देखिएगा 100 क्रॉस गुणा, ये 20 यहाँ पे, ये 100 यहाँ पे, 20 काटिएगा, कट गए। कितना आया टोटल? 7000। अब देखिएगा आया कितना आया? 7000। 7000 ही आ रहा है क्या? 1400 मत होते, 60% मत प्राप्त करके टोटल 1400 है। टोटल वैल्यू आई है 7000 की। देखिएगा 1400 तो हमारी 100, 7000 आया। अब देखिएगा एक और क्या है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें ये चीज़ यहाँ पे टोटल निकालनी ही नहीं है। जब हमें ये चीज़ टोटल निकालनी ही नहीं है तो हम क्या करेंगे आप बताइए? तो हमने कहा कुछ नहीं करना, आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे। तो ये चीज़ हम स्किप कर रहे हैं। अब देखिएगा स्किप कैसे होती है। देखिएगा हमने कहा कि ये 0 से ये 0 काट दिया। अब 2 सत्ते 14, तो 1 बराबर किसके आया? आपने कहा कि भैया हमारा 1 है, उसके अनुसार कितना है? 70 है। उसके अनुसार कितना है? जब हमारा ये 1% होगा तब उसे 70 वोट मिलेंगे। जब हमारा ये 1% होगा तब उसे 70 वोट मिलेंगे। कि जब हमारा ये 60% होगा, जब हमारा ये 60% होगा तो 1% बराबर 70 के है। तो इसमें जब आप 70 का गुणा कर देंगे तो कहेंगे 6 सत्ते, बताइएगा 42। आ गया कि नहीं सीधा? अब बताइए इस चीज़ से आप बचे। अगर ये चीज़ आप पहले पूरी निकालते, आप करते भैया यहाँ पे हमने 7000 निकाल लिया। अब 7000 का जब हम 60% निकालेंगे तो कहेंगे भैया 0 से 0 कट गया, ये तो कट गए, फिर 6 सत्ते 42। आज तो वही है, लेकिन ये मेहनत है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा स्टेप स्किप करना है, कौन सा हटाना है, कहां से हमें सीधे यहां पे पहुंचना है। ये चीज़ सब मैथ में आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं आएगी, आपको आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो पीछे जो आपके चल रहा है ना वो आगे निकल जाएगा और आप उसके पीछे हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। अगर समझ में नहीं आया, कहा कि हमारे अनुसार, हमने पहले ही कहा था क्वेश्चन में कितने भी वोट दिए हो, लाख, 1.5 लाख, 10,000, 20,000, 25,000, 500, 1500, 1400, हमारे अनुसार कुछ नहीं। हमारे अनुसार हर वोट 100% में ही होगा।
ठीक है, टोटल हमारा 100 ही होगा, कितना भी हो। अब आप क्वेश्चन में कितना कहा गया, कहा कि भैया 60% मिले, हमने भी तो वही लिखा था कि 60% मिले। और भैया एक को जब 60 मिले तो 60 में से 100 गए तो बताएंगे कितने होता है, कि कह देंगे 40, कुछ भी हो 40। अब इसमें कहा, सवाल देखिएगा की पॉइंट यहाँ पे है, जब आपसे कहा गया कि जो प्रत्याशी होता है, इसमें कहा गया कि 1400 मतों से विजयी हुआ। अगर हम यह सवाल लिख देते कि दूसरा प्रत्याशी 1400 मतों से हार गया, अंतर है क्या कुछ, बताइए। अगर आपको अंतर लगा हो तो बताइए, वैसे अंतर है नहीं है, क्योंकि चाहे हम कहें 1400 मतों से विजयी हुआ, यानी कि इन दोनों में इसको 1400 मत जीतने वाले को ज़्यादा मिले। अगर हारने वाले को ये 1400 मत मिल जाते तो मतलब ये हारने वाला ये विनर हो जाता, जो आज की डेट में जीता है वो लूज़र हो जाता। ठीक है, मतलब अंतर की बात कर रहा है, लेकिन हमारे अनुसार कितना अंतर है, कहेंगे 20% का अंतर है। कितना अंतर है, बोलेंगे 20% का अंतर है। एग्जामिनर ने कितना दिया, जो 1400 का दिया, एग्जामिनर ने कितना दिया था 1400, तो 1% बराबर निकाल लिया। 1 बराबर परसेंट के हमारा 70 का आया, 60% हमें 60% से जीता था, तो 1% बराबर जब 70 के है तो 60% का हमने 70 में 1 का होता है गुणा कर दिया, तो निकल के आया पूरा 4200। समझ में आया कि नहीं हुआ, बोलो हाँ कि ना आया, समझ में बोलो समझ में आया। अगर तो दवा के लाइक ठोको, दवा के, बिल्कुल आपने देखा है ना, तब पता तो वही, समझ तो गई होगे मैं बोल के आ रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। हाँ, अगर थोड़े टाइम टेकिंग हो रहे हैं ना, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, जब प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि आगे की जब हम सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं, आगे का सवाल है कि स्क्रीन पे ये रहा आपकी, कि एक दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए। एक ने कुल में से कितने, तो बताएंगे भैया 30% प्राप्त करता है, किंतु वह 210 मतों से हार जाता है। सवाल जो पिछला था वही ये है, सिर्फ डाटा बदला है। हमने कहा भैया कि 210 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। अब देखिएगा, बताइएगा कुल मतों की संख्या। पिछले ही में ही बताया था कि जब मतों से हार गया या मतों से विजयी हुआ, तो मतलब जहां पे से लगे बोलेंगे अंतर है, अंतर है, अंतर की बात हो रही है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, हमने पहले ही कहा था कि जब इस प्रकार के सवाल होंगे, आप कहेंगे भैया कि हमारे अनुसार वोट कितना होता है, आपने कहा था कि 100 ही माना था, आपने बताया था भैया 100 मान लीजिए। हमने कहा कि 30% एक प्राप्त करता है मत, कितने, कि 30% मत प्राप्त करता है, तो जाहिर सी बात है जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो एक को 100 में से 30 प्राप्त हुआ, तो दूसरे को वहां था जो जीता होगा उसे 70 प्राप्त हुआ होगा। कितना, 70 प्राप्त हुआ होगा। अभी हमारे अनुसार ये दोनों में अंतर कितने का है, आप बोलेंगे भैया 40% का अंतर है। कितने का, तो बोलेंगे भैया 40% का अंतर है। कितने का, 40% का अंतर है। लेकिन वह बोल क्या रहा है कि 210 मतों से हारा, जहां पे इतने मतों से हारा, इतने मतों से विजयी हुआ, वहां पे अंतर की बात हो रही है। इस सवाल को फिर से हम कहते हैं कि हमने अगर इस सवाल में कहा कि ये जो जीतने वाला जो प्रत्याशी है, यानी कि जो विनर है, ऐसे कहना चाहे तो कह सकते हैं कि यह जो 210 मतों से विजयी हुआ, कुछ अंतर पड़ेगा, बोलेंगे नहीं पड़ेगा। क्यों, कि हमने कहा कि यह 210 मतों से हार गया, या फिर कहना चाहेंगे यह 210 मतों से विजयी हुआ, यानी कि दोनों के बीच कितने वोटों का अंतर रहा, आप बोलेंगे 210 मतों का अंतर रहा, 210 वोटों का अंतर रहा। तो हमारे अनुसार कितने परसेंट का, बोलेंगे भैया 40% का। हमारा ये 40% आएगा, आप बोलेंगे भैया इसके अनुसार कितना आएगा, तो कहेंगे 210 आएगा। इसके अनुसार कितना आएगा, बोलेंगे 210 आएगा। अब ने कहा काटिएगा, बिंदी से तो बिंदी उड़ गई। अब देखिए 1 बराबर किसके आया, बोलेंगे 21/4, कट नहीं रहा है इसलिए अब काटेंगे तो वही बात पड़ेगी। तो हमने कहा 1% बराबर 21/4 के आया। हमें टोटल निकालना है, यानी कि हमें 100 निकालना है। तो 1% बराबर 21/4 के, तो 100 बराबर किसके निकालेंगे, तो 100 में यानी कि 21/4 का गुणा कर देंगे। 4, ये कितना हुआ 25। यहाँ पे क्या आया कि 25 एकम 25। अब देखिए 25 एकम 25, 25 दूनी 50, और 50 में 2 जोड़े तो कितने हुए 52।
कितने हुए 52, यानी कि जो टोटल वोट रहे होंगे वो 525 वोट रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो, पसंद आ रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। देखिएगा, अब देखिएगा आपने कुछ सवाल, तो उसमें कहा जाता है कि एक सवाल देखेंगे कि एक प्रत्याशी होता है, उसे वैध मतों का या कुल मतों का इतने % वोटों से जीत जाता है। दूसरे में कहा जाता है, दूसरा सवाल होता है कि वैध मतों का इतना % वोट प्राप्त करके जीत जाता है। सवाल उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये तो दो कॉन्सेप्ट हैं। चुनाव जो होता है रीढ़ की हड्डी है इस चीज़ की, समझिएगा कैसे। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तैयारी आपकी जो टाइम टेकिंग होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। मेहनत तो करेंगे, परसेंटेज आ गया तो कह लेंगे कि जो सवाल में बोला है वैसे निकाल लेंगे। क्या फ़ायदा कि 5 मिनट के सवाल में आप 15 मिनट लगा रहे हैं और टाइम भी निकल रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। देखिएगा, हमने आपको पहले ही कहा था कि हमें कितना भी वोट दिया गया हो, हमारे अनुसार भाई वोट कितना होगा, आप कहेंगे 100% होगा। सवाल में आगे कहा जाएगा कि 10% वोट, इसने क्या किया कि 10% जो वोट होगा वो अवैध हो गया, यानी कि क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इनवैलिड यानी कि अवैध। ठीक है, इसको इनसे नोट कर देते हैं, आपको बताइए तो हिंदी में भी लिख देते हैं अवैध, कोई परेशानी नहीं है लिखने में। ठीक है, हमने कहा 10% अवैध हो गया तो बोलेगा आगे, एग्जामिनर बोलेगा कि 90% वैध है। सवाल देखिएगा, सवाल ऐसे ही बनेगा, 90% वैध है। अब देखिएगा सवाल में आगे क्या कहा जाएगा, की पॉइंट की बात है, यहाँ पे आप नोट करिए कि की पॉइंट क्या है। कहा जाएगा कि जो विनर है यानी कि जीतने वाला जो प्रत्याशी होगा वो वैध मतों का, कहते हैं भैया कि सॉरी वैध नहीं, ये दूसरा वाला है, कहेंगे कि जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा कि वह कुल मतों का 60% प्राप्त करता है। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का कितना, कहेंगे 60%। किसका, तो कहेंगे कुल मतों का। ठीक है, लाइन करिएगा कि कुल मतों का कितना, 60% कौन प्राप्त करता है, जीतने वाला। एक तो यहाँ पे आप लाइन लगाइए, स्टार लगाइए। दूसरी, अब जब हमें ये दिया गया है तो कहेंगे भैया बताइए कि हारने वाला के प्रत्याशी होगा उसे कितने % वोट मिलेंगे, बताइएगा कि कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा ठीक है, कुछ नहीं करना, तो कहेंगे भैया कि जो हारने वाला प्रत्याशी होगा उसे लूजर, हारने वाला जो प्रत्याशी होगा उसे क्या करेंगे, तो उसका जब निकालना है तो आपके पास वैध कितने थे, कहेंगे 90%, तो कहेंगे वैध मत, यहाँ पे लिख दीजिए कि वैध मत को माइनस किस में करेंगे, जो जीतने वाले प्रत्याशी को जो वोट मिले हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को जो वोट मिले हैं परसेंटेज में, उसको करेंगे। यानी कि विनर का परसेंटेज माइनस कर देंगे तो लूजर का परसेंटेज आ जाएगा। ये अंतर है सिर्फ, क्या ये अंतर है, समझ रहे हैं कि विनर का तो हमें दिया होगा, इस सवाल में कहा होगा कि जो विनर होगा उसे 60% वोट मिले, तो लूजर को बताइए कितने % वोट मिले। तो देखिए लूज़र का कैसे निकालते हैं, वैध मतों का 60% माइनस कर दीजिए, यानी कि जो 90% है, यहाँ पे अगर निकाल के देखें तो हमने कहा कि भैया यहाँ पे जो वैध मत होंगे वो 90% होंगे। ठीक है, परसेंटेज लगा नहीं रहे हैं, सुनिएगा, 90% होंगे। हमने कहा कि लूज़र का परसेंटेज बताइए, अगर यहाँ पे जीतने वाले को वैध मतों का कुल 60% मिला। आपने भी आगे कहा कि जीतने वाले का परसेंटेज माइनस कर दीजिए, 9, 90, 60, 30, यानी कि यहाँ पे जो लूज़र होगा उसे 30% वोट मिले होंगे। ठीक है, उसे कितने, 30% वोट मिले होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी सवाल आ रहा है आपके सामने, अभी समझ में आएगा। देखिए कैसे, अब आप ये कह रहे होंगे कि 60, 40 तो कितना हुआ, 100 हुआ, लेकिन यहाँ पे कैसे आया, भैया यही तो एक तरीका है, वरना मेहनत करिए मेहनत। यही तो चीज़ें होती हैं कि समझने लायक चीज़ें होती हैं। लिख लीजिएगा, अगर ये चीज़ लिखेंगे ना तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे इसका दूसरा जस्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है। उस सवाल में क्या कहा जाएगा कि वैध मतों का परसेंटेज जीतने वाले को प्राप्त होता है, इसमें कहा गया कि कुल मतों का। ठीक है, सवाल लिखिएगा, देखिएगा सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और इस चुनाव में कुल 2 प्रत्याशी थे। हमने कहा कि कुल मत कितने भी दो, आप कहेंगे भैया कुल मत 100 हैं। कहा सवाल में कि 8% जो मतदाता होंगे उन्होंने अपने मत नहीं डाले, आप कहेंगे भैया कि ये अवैध हो गए।
ठीक है, अवैध हो गए कहेंगे। अब हमने कहा 8% जब अवैध हो गए तो 92% ही तो कुल रहा होगा, इसी पे तो जीत हार हुई। आपने कहा कि जीतने वाला प्रत्याशी, हमने कहा कि कोई 2 प्रत्याशी रहे होंगे, उनमें तो जीतने वाला प्रत्याशी है हमारा विनर, जो ए, हमने कहा विनर, इसे 48% वोट प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे कितने? 48%। 48% किसके प्राप्त होते हैं? आप कहेंगे भैया कि कुल मतों के। किसके? कुल मतों के। कि कुल मतों का 48% वोट प्राप्त करके एक कोई व्यक्ति है जो यह जीत जाता है, और इनके वोट का जो अंतर है वो कितना है? आप कहेंगे भैया कि सवाल में दिया गया है कि 1100। कितना? 1100 अंतर दिया गया है। जब 1100 अंतर दिया गया है, अगर हम यही सवाल में कहना चाहें कि बी 1100 मतों से हार गया, यही कहना चाहें कि बी 1100 मतों से हार गया। अब देखिए आगे सवाल में क्या कहा गया है कि दूसरे प्रत्याशी यानी कि जो लूजर है उसका हमें ज्ञात का करना है। क्या ज्ञात करना है? तो आप कहेंगे भैया कि इसका परसेंटेज, यह कितने वोटों से हारा है, कितने परसेंट से। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था कि जब यह चीज़, सवाल हटाइएगा वहाँ से, देखिएगा कि जब हम यह चीज़ निकालते हैं तो हमने यही कहा था कि विनर का जो परसेंटेज होता है, हमने कहा लूज़र का निकालना है। तो आपने कहा ठीक है कि यह जो वैध मत होंगे, वैध मत हमारे पास कितने हैं? आपने कहा कि 92। कितने? 92 कितने हैं? परसेंट। अब ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, परसेंटेज लगा नहीं रहे हैं क्या? ठीक है, तो देखिए आपने कहा कि 92% लूज़र है। हमने कहा कि भैया जो जीता है प्रत्याशी कुल मतों का, उसका ये वैध मतों में माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो 92 में से 48 गए, बताइएगा कितना आएगा? 92 में से जब आप 48 चले जाएंगे तो बताएंगे भैया 12 में से 8 गए 4 और एक ये 4, यानी कि 44%। 44% जो हारने वाला प्रत्याशी होगा उसे 44% वोट मिले होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कितना, हारने वाले प्रत्याशी को 44%। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब आपने कहा कि लूज़र का कैसे निकाला? हमने कहा कि वैध मतों में से जो जीतने वाले को कुल मतों का जो परसेंटेज प्राप्त हुआ उसे माइनस कर दिया, और लूज़र का हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। ठीक है, लूज़र का निकल के आ गया। जब भैया ये लूज़र का निकल के आ गया, अब सवाल में आगे क्या कहा गया था? यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। सवाल में कहा गया था कि यह कितने मतों से विजयी हुआ? आप कहेंगे 1100 मतों से विजयी हुआ। अब यही कहेंगे कि हम यह 1100 मतों से हार गया, मतलब टोटल अंतर कितना है दोनों के बीच में? आपने कहा 4% का अंतर है। अब हमारा तो 4% का अंतर है, एग्जामिनर कह रहा है 1100, हम कहेंगे 1% बराबर बताओ कितना है, तो हम बताएं। ठीक है, जब हमें 4% ये दिया गया है और कहेंगे 1100, आप कहेंगे काट दो, इसे काट दो, तो 4 ये काट देते हैं, तो सीधा सीधा बताइए कितना आ जाएगा? काटिएगा तो कहेंगे सीधे सीधे कि बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसे काटते हैं, तो कहते हैं ये रहो, ये बिल्कुल, और फिर इसको काटते हैं तो कितने कि कहेंगे 2 दूनी 4, दिखाई दे रहा है, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1% बराबर 275 के आया। हमारा 1% रहा होगा तो वोट पड़े होंगे 275। हमने कहा था कोई वैल्यू 100 पे नापी जाती है, 100% पे, तो हमारा 1% रहा होगा तब 275। तो हमारे पास जब 100% हमें ज्ञात करना है तो 275 का इसमें क्या कर दें? गुणा कर दें। जब 275 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 5 2 0, ये रहा। और जब आपके कुल वोट होंगे तो ये रहेंगे आपके कुल वोट। आया समझ में? आया समझ में? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। अभी भी बताइए अगर समझने में कोई परेशानी है कमेंट करके, क्योंकि कंसेप्ट ये सवाल समझ लीजिएगा, ठीक है, और कोई परेशानी फिर हम आगे के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, बताइएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखिएगा, अब जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहले के तो हमने सवाल ही देख लिए थे, उसके ऊपर सेकंड वाला एक एक सवाल अभी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, जो समझ में ना आया तो वीडियो प्ले करके बाद आएँ या कमेंट करके ज़रूर बताएं। समझ में ना आया तो उस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा ज़रूर समझाएंगे। देखिएगा, आगे का एक सवाल है, दूसरा कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि आपके पास हर वोट कितना होगा? आप कहेंगे भैया 100% हमारे पास हर वोट होगा। अब इस आगे जो दूसरे कॉन्सेप्ट है इसमें कहा जाएगा कि जो 20% वोट हैं,
20% इसने कहा कि भैया इनवैलिड हो गए, आपके इनवैलिड हो गए यानी कि अवैध हो गए। ठीक है, क्या हो गए? अवैध। अब बचे आपके 80%, इसमें दूसरे सवाल ऐसे समझिए, जो दूसरा ये कहा कि वैध हो गए, ये वैध है। अब आगे इस कॉन्सेप्ट जो होगा इसमें कहा जाएगा कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है तो वो वैध मतों का, अब लिख भी देते हैं कि जीतने वाले को, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिखते चलिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी को, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी को कहेंगे वैध मतों का कितना मिला, तो 48% मिला। सॉरी 48 नहीं है, यहाँ पे कहते हैं भैया 48 छोड़िए, कि जीतने वाले प्रत्याशी को सीधे सीधे लेके चलते हैं जीरो में, 60% वोट मिले। ठीक है, 60% वोट मिले कितने का, तो कहेंगे वैध मतों का, यहाँ से कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिले। ठीक है, अब देखिएगा ये लाइन, यहाँ पे ये लाइन आपको सवाल में अगर दिखे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला। पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि जीतने वाले को किसका मिल रहा था, कुल मतों का 60% मिल रहा था। इसमें क्या होता है कि इसमें वैध मतों का 60% मिल रहा है। अब देखिएगा कि हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास कोई 80 वोट रहा है यहाँ पे, तो हम कहेंगे 60% प्राप्त हुआ है, तो कहेंगे 80 का 60% निकालिए, तो आप कहेंगे भैया 80 का जब 60% निकालना है तो 8 छिंग 48, यानी कि जीतने वाले को कितने, आप कहेंगे 48 मिले। 48%, हर चीज़ परसेंटेज में ही चलेगी। इसमें इसकी खासियत यही है कि हर चीज़ परसेंटेज में ही होगी। ठीक है, कि जीतने वाले प्रत्याशी को हमने कहा कि वैध मतों का, हमने कहा वैध मत हमारे पास 80 हो गए, तो 80 का 60% 48 निकाल लिया। अब इसने किसमें कहा गया कि लूज़र का परसेंटेज कैसे निकालना है, ये बताइए। हमने कहा जो विनर हुआ उसे तो 48 हुए, अब जो लूज़र होगा, अब लूज़र टोटल जब वोट ही हमारे पास अब 80 हैं, तो हमें टोटल में से विनर को घटा देंगे, लूज़र निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 80। 80 में से जब 48 जाएगा तो बताइए कितना आएगा, आप बताएंगे भैया 48 और 32 बराबर 80, यानी कि 32 आएगा। तो लूज़र हमारे पास 32 में आ जाएगा। हर चीज़ परसेंटेज में ही है, इसमें हर चीज़ परसेंटेज में है। ठीक है, आया समझ में कि लूज़र कैसे निकाला। हमने कहा हमारे पास माना कोई 100% वोट है, हर चीज़ हमारे पास 100% रहेगी, कि 20% अवैध रहा, 80% वैध होगा। सवाल में आगे कहा जाएगा कि जो 80% होगा ना, जो वैध होगा 80 हमारे पास, कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला। हमने कहा ठीक है, वैध का हमने 60% निकाल लिया, 48 आया। जब टोटल हमारे पास अब वोट ही 80 बचा हुआ है, 60 हमने उसमें से पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है दूसरे को 40% वोट मिले होंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब इसने कहा कि जीतने वाले को 60% मिले, तो आप ऐसे करिए कि जाहिर सी बात है हारने वाले को 40% वोट मिले होंगे वैध मतों के, सीधी बात है। जब इसको 40% वोट मिले होंगे तो 80 का आप क्यों ना करिए कि 40% ही निकाल लीजिए। 8 चौको 32 आया कि नहीं, यहाँ से सीधा आ गया लूज़र का, आया कि नहीं। अगर यही चीज़ है, समझ गए हैं तो ठोको लाइक। ठीक है, सवाल के ऊपर चर्चा करें, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। देखिएगा, आशा करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे के सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर आपको अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, दोनों में कोई परेशानी हो रही है, तो चैनल पे एक बार कमेंट जरूर करें और उस चीज़ को हम आगे जरूर लेंगे आगे की क्लास में। देखिएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का, लाइन ये लिखने वाली है कि कुल कि कहेंगे कुल वैध वोटों का, इसका कुल वैध वोटों का। अब देखिएगा, हमारे पास हमने कहा था कि जैसे कोई वोट है हमारे पास रहा 100, टोटल 100 ही होगा। अब इसमें कहा कि कुल वैध वोटों का कितना, 55% प्राप्त करता है। कितना, तो कहेंगे भैया कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। अब जाहिर सी बात है इसमें जब आगे अब सवाल में कहा गया कि इसमें 20% जो वोट हैं वो अवैध हो गए। अब देखिएगा, तो एग्जामिनर भी मक्कार है, बाद में लिखता है, कहेंगे 20% अवैध हो गए। जाहिर सी बात है 80% जो वोट होंगे इसी के ऊपर तो पूरा खेला होगा।
जब खेला इसी के ऊपर होगा, कहा कि कुल वैध वोटों का कितना 55%, तो 80 का आप निकालिए क्या 55%, ये तो काट ही दीजिए, अब ये कोई काम के नहीं बोलते हैं कि ठीक है, कि कहेंगे कि 80% होता है जो वैध वोटों का 80 हो गया, तो 80 का 55% निकाल लीजिए। 80 का आपसे कहा 55%, सॉल्व करते चलिएगा क्योंकि हो सकता है आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है, करिए 8 पन 40, फिर 8 पन 40 4 44, और नीचे 10 था, 0 से 0 कट गया, यानी कि 80 का 55% कितना आया, आप कहेंगे भैया 44 आया। ठीक है, जब 44 आया हमने कहा ठीक है 44 आया, 80 में से 44 उड़ा दिए तो बचे कितने, आप कहेंगे 36। तो दूसरे को 36 मिले हैं। किसको 36 मिले हैं, आप बोलेंगे हारने वाले को 36 मिले हैं, जीतने वाले को 44 मिले हैं। और इस सवाल में क्या गया था, सवाल यहाँ से पकड़ा कि जो हार जीत हो रही है ना, अब कुल वैध वोटों पे हो रही है। पहले वाले जो सवाल थे उनमें कहा था कुल मतों का, इसमें कुल वैध वोटों का, तब आपको यही चीज़ करनी है। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल में जो कह रहा है, यदि कुल वोटों की संख्या, अब आपको क्या किया, उसने टोटल वोट दे दिए। उसने कहा भैया कि टोटल जो वोट हैं वो 7500 वोट हैं। टोटल कितने हैं 7500। हमने कहा अरे 7500, हमने तो 100 माने थे कि हमारे अनुसार 100 हैं। हमने कहा ठीक है, एक वोट बता दीजिए कि हमारा जो 1% होगा वो आपके कितने वोटों के बराबर होगा। ठीक है, उसने कहा ठीक है, तो सुनो भाई, कहा तुम्हारा 1% हमारे 75 वोटों के बराबर है। तुम्हारा 1% हमारे 75 वोटों के बराबर है। तो यदि इसमें आगे क्या कहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है, जीतने का तो उसने पहले से ही परसेंटेज दे दिया, तो जाहिर सी बात है हारने वाले का पूछ रहा है कितने वोट मिले हारने वाले को, तो जाहिर सी बात है 1% जब हमारा 36 के बराबर हो, 75 के बराबर हो गया, तो हमारे हारने वाले व्यक्ति को कितने 36 मिले हैं। 36%, इसमें 75 का जब आप गुणा कर देंगे 75 का, 1% बराबर होगा किसके, कहेंगे 75 वोटों के, तो हमारा 36% है। 36% जब निकला, 75 का आपने गुणा कर दिया, तो कहेंगे कितना कि 36% में आप 75 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे भैया कि 2700, बोलेंगे 2700, कितना 2700। समझ में आया कि नहीं, टोटल वोट यहाँ पे देखिएगा। लास्ट सवाल था, यहाँ पे आपको बताते हैं, पूरा समझा देते हैं एक बार क्लियर करके। सवाल में कहा क्या गया था, सवाल में कहा गया कि आपके पास कुल टोटल वोट कितने हैं 7500 हैं। हमने पहले ही कहा था कि आप एग्जामिनर होगा कोई, वो चाहे जितने भी वोट दे, चाहे लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़, इतने नहीं देगा, 7500 1500 कितने भी दे, हमारे अनुसार हर वोट 100% में पहुंच जाएगा। वही तो हमने किया, हमारे अनुसार हर वोट 100%। उसने आगे क्या कहा था कि 20% वोट अवैध हो गए। हमने कहा 20% अवैध हो गए तो जाहिर सी बात है 80% वोट मिले, 80% पे ही पूरा खेला हुआ। अब आगे सवाल में क्या कहा गया कि जीतने वाले प्रत्याशी को जो कुल वैध मत होंगे ना, हमारे पास 80 ही वैध मत हैं, कुल वैध मतों का 55% वोट मिले। हमने कहा 80 का 55% बराबर 40, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को 80 होता है, जो 44 में 80 उड़ा देंगे तो बचेंगे कितना 36 ही तो बचेगा, लूजर को 36 में आया। अब इसने कहा कि हमने कहा था कि हमारे अनुसार 100 होगा, इसके अनुसार 75। हमने कहा 1 की वैल्यू बताओ, हमारा 1 हुआ, आपका कितना हुआ, बोलेंगे भैया कि हमारा 1 आपका 75। हमने कहा ठीक है, हमारा 75, तो हमने कहा हमारा 36 है, तो हमने कहा 36 को बराबर कर देते हैं, निकाल देते हैं। आपने कहा 36 में 75 का गुणा कर दीजिए, हमने कर दिया। आपने कहा भैया 2700 आंसर आ गया, यही तो बोला था। अभी भी कोई परेशानी है कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आगे के सवालों के ऊपर आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे जाके ज्वाइन करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।